सुनील शर्मा का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में हो रहे वाकयात को लेकर समाज में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने कहा कि इसी सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। सुनील शर्मा का कहना है कि पहाड़ी इलाके को दहशतगर्दी से पाक कराने के लिए सख्त पॉलिसी को लेकर बातचीत की है। मेरे साथ इस वक्त है सुनील शर्मा, ये लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। सुनील जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा आपसे कि आप अमित शाह जी से मिले थे और दो एस्पेक्ट्स पर बात हुई, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। सिक्योरिटी पे क्या क्या बात, क्या जम्मू की जो सिचुएशन है खासकर कठुआ में जिस तरह से हुआ उस पर भी बात हुई? देखिए, कुछ पिछले 1-1.5 साल से जो इन पहाड़ी क्षेत्रों में घटनाएं घट रही है, आतंकवादी घटनाएं, कुछ इंसिडेंट्स हुए, और अभी जो जिस प्रकार से बिलावर में लगातार 2 घटनाएं सामने आई हैं, तो सारा समाज चिंतित है। उसी को व्यक्त किया है मैंने आदरणीय गृह मंत्री जी के सामने, और थोड़ा सा स्ट्रांग कोई पॉलिसी लेके जो ये पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, इस पहाड़ी क्षेत्र को आतंकवाद मुक्त कराने के लिए कोई स्ट्रांग पॉलिसी के लिए मैंने बात की, और वो अश्योर भी किया उन्होंने। क्या कहा, क्या वो भी चिंतित हैं और किस तरह से आपने अपनी बात सिक्योरिटी क्या? डेफिनेटली, देखिए, सारी बातें तो आपके माध्यम से नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, ये डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें मीडिया के माध्यम से नहीं डिस्कस किए जाते हैं। अन्यथा ये उन्होंने आश्वस्त किया है कि स्ट्रांग कोई मेयर्स उठाए जाएंगे, जिससे आने वाले दिनों में वहाँ पे शांति का माहौल वहाँ पे बने। डेवलपमेंट के बारे में भी आपने बात की है, जो हमें खबरें हैं कि डेवलपमेंट पे क्या क्या इशू, क्या क्या बात हुई है? बहुत ज़्यादा ऑनगोइंग मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। नरेंद्र मोदी जी की देन से यहाँ पे बहुत हाईवेज बन रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, इनमें फंडिंग लगातार उसका फ्लो अच्छा रहे, उस पर बात हुई है। और बाकी मंत्रालयों से भी टेकअप करने की मैंने निवेदन की, प्रार्थना की है। मुझे लगता है कि जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स यहाँ स्पीड से ये कंप्लीशन की तरफ जाएं, ये मैंने उनसे आग्रह किया है। देखिए, बिजनेस रूल्स यहाँ पे उसके लिए कैबिनेट ने भी अप्रूवल दिया था, लेकिन एलजी के पास है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बिजनेस रूल इंप्लीमेंट होने चाहिए, उनका अप्रूवल होना चाहिए। बिजनेस रूल बनाए गए हैं, फाइल एलजी साहब के पास है, लेकिन अप्रूवल की वेट है। देखिए, ये कैबिनेट और एलजी साहब के दरमियान का जो ये कन्वर्सेशन है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, कैबिनेट ने बिजनेस रूल दिए होंगे और एलजी का इख्तियार है, एलजी का अधिकार है, वो उनको कब अप्रूव करे और कैसे करे, ये एलजी साहब के डोमेन में आता है। मुझे लगता है कि वो उचित व्यक्ति हैं, वो इस पर बता सकते। परसों जो है पवन गुप्ता जी ने कहा कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, लेकिन आज डिप्टी सीएम से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, हम इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते। डिप्टी सीएम साहब को रखा ही है उन्होंने इन्हीं बातों के लिए, और डिप्टी सीएम साहब को शायद पता भी नहीं होगा आंकड़ा क्या है, कहाँ से आया। जो हमने बात की है और आदरणीय पवन गुप्ता जी ने जो फिगर्स दिए हैं, वो बिल्कुल तथ्य साक्ष्य के आधार पे दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ही, आज नहीं, हमेशा ही जम्मू के साथ भेदभाव किया, ये पहली बार नहीं। और जो ही अभी 4 महीने ही हो गए सरकार को, 4 महीने में फिर उनका भेदभाव सामने आया है। तमिलनाडु में हिंदी के बारे में, ये लास्ट मेरा सवाल है कि हिंदी के बारे में बहुत सारी अपोजिशन हो रही है। आपको लगता है कि ये जो आपकी एक सोच है बीजेपी की, उसके खिलाफ वहाँ बात होती है? बीजेपी की सोच क्या है? हिंदी मातृभाषा इस देश की पहचान हिंदी है। इसमें बीजेपी की सोच क्या बात है? बीजेपी तो कहती है राष्ट्र प्रथम है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हर जगह पे ये होनी चाहिए, और इसके रूट्स भी पनपने चाहिए, क्योंकि हिंदी ही हमारी पहचान है। हिंदी को जितना भी आप प्रोत्साहित करें तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।